हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को जानने वाले हैं जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग बार पूछा गया है, तो इसको आसानी से हम समझेंगे जी। मैं जानता हूँ डेरिवेशन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ही हार्ड लगता है, बट मैं यही कहूँगा यदि आपके पास पेशेंस है, थोड़ा सा धैर्य है, तो आप आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिए। आसानी तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आपको पता है ये सब हमने करा दिए हैं। लेक्चर आपका शाम को चल रहा है रेगुलरली। सुबह में हम केवल आपको जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको सर्च करके भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उस तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह से हम कह सकते हैं सुबह में रिवीजन चल रहा है और शाम को आपको क्लासेस चल रही हैं आगे की। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को। चलिए कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसकी हमें गणना करना है कि अक्षीय मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना हमें करना है, या नॉर्मल कह सकते हैं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो चलिए अब हम करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमने लिखा है इस पर अभी फोकस नहीं करना है, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात एक फिगर बनाते हैं, उसको समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। तो हम फिगर बनाते हैं जी। फिगर बना दें, यहाँ पे ही चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु, यहाँ पर हम दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने दो ये बिंदु ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा ही ले लेता हूँ, मतलब मैं ऐसे कहूँ, हाँ इतना ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने दो बिंदु ले लिए, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। एक को हम मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, एक को मान लेते हैं ये बी बिंदु है। ए पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। आप इधर उधर कोई भी मान सकते हैं आवेश को, एक को इधर एक को उधर ऐसे मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए ये दो हो गए। फिर से इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने मान लिया 2l। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और इन दोनों आवेशों का एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम उदासीन बिंदु भी कहते हैं, जो है O, ठीक है ना। तो अब समझिएगा ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ये अगर हम इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं ना तो यही अक्षीय स्थिति हो जाएगा। ये दोनों रेखा को दोनों आवेशों से होकर जो जाने वाली रेखा होती है वही अक्षीय रेखा होती है, या अक्षीय स्थिति हो गया। तो ये अक्षीय रेखा है ना, तो अब अक्षीय रेखा के मान लेते हैं इस बिंदु पर, ये एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे P, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। तो उदासीन बिंदु से अब बिंदु P के बीच की जो दूरी है, ये आप याद रखेंगे कि उदासीन बिंदु और बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया कि x है, ठीक है ना। उदासीन बिंदु और बिंदु P के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है कि r है, या आप d भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी को आप जो चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने r मान लिया, ठीक है। अब इतना बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो हमें इस पर गणना करना है, तो जब भी हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक एकांक धन आवेश उपस्थित है। मतलब यहाँ पे ना एकांक धन आवेश है जी, क्या है जी, एकांक धन आवेश इस पॉइंट्स पर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तभी जाकर तो हम इस पर गणना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इतना अगर आप फिगर समझ लिए हैं तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इतना आप जान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी 2l है, तो इसका मतलब ये उदासीन बिंदु ए और बी के बीच का मध्य बिंदु ही उदासीन बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु है तो ये 2l है टोटल, तो ये दूरी l हो जाएगा, ये दूरी l हो जाएगा ना। तो इतना अगर आप समझ गए तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए लिखा गया, माना दो बिंदु ए व बी हैं, ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो देखिए माना दो बिंदु ए व बी हैं तथा ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना।
तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है, तथा इनका उदासीन बिंदु O है और इनका उदासीन बिंदु O है, तथा उदासीन बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पे D भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं। यदि D यहाँ पे लिखा गया है तो चलिए हम यहाँ पे भी D लिख देते हैं। आप R भी मानेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम D ही लिख देते हैं, या अगर यहाँ पे R लिखते हैं तो आप भी यहाँ पे R लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो D दूरी पर स्थित एक बिंदु यहाँ पे P है जहाँ एकांक धन आवेश उपस्थित है, तो इतना आप समझ गए। तो अब हम ये गणना करेंगे कि इस यहाँ पे ये जो हमारा प्लस Q आवेश है और ये हमारा एकांक धन आवेश है, तो एक ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। मतलब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मतलब प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना। तो अब हम यहाँ पे गणना करते हैं जी, गणना। सबसे पहले अब हम गणना क्या करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव समझ रहे हैं। प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करेंगे। तो विद्युत विभव का एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये प्लस Q है तो प्लस Q की जगह पर प्लस आगे चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और दूरी, तो अब इनकी बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है, मतलब B से P तक की दूरी पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L। तो यदि टोटल D दूरी में से L दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। टोटल में से L को घटा देंगे तो निकल जाएगा D माइनस L। इसका मतलब ये जो दूरी होगा ना D माइनस L हो जाएगा, ये टोटल दूरी D माइनस L हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे D माइनस L, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना लिखकर आप इसको समीकरण फर्स्ट हम मान लेंगे। ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है। एक और बात मैं बता दूं, देखिए जो भी स्टूडेंटों को ये दूरी नहीं समझ में आ रहा है आप समझिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। देखिए ये टोटल दूरी आपसे कोई कह दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं 10, ठीक है, और कोई कह दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, और कोई पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो आप कह देंगे उसका 6 होगा। 6 कह देंगे क्योंकि ये 4 है तो ये 6 होगा, क्योंकि ये टोटल दूरी 10 है। तो आपने ये 6 कहाँ से आया, अगर मैं आपको कहूँ ये 6 कहाँ से आया, तो आपने 10 में से 4 को घटाया है, 10 में से 4 को घटाया है तभी तो 6 आएगा। उसी प्रकार ये टोटल दूरी हमें पता है D है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, तो अगर D में से L को घटा देंगे तभी तो ये निकलेगा। मतलब ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, जैसे इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया है वैसे ही नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर कार्य किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो एक लाइन हमने घटा दिया, हम चाहते तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि क्या लिखते थे जी, BP हम लिख सकते थे, BP यहाँ पे लिख दें, अब फिर से एक लाइन और बढ़ाकर DL हम लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। बट मोस्टली हम चाहते हैं ना कि कम लाइन में ही आपका हो जाए और समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है ना। उसके बाद समझिएगा, तो जैसे हमने प्लस Q के कारण ज्ञात किया उसे माइनस Q के कारण हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न विभव, P पर उत्पन्न विभव की गणना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, V, अच्छा इसको हम चाहे ना तो V प्लस Q यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि प्लस Q के कारण विभव गणना किए हैं। और यहाँ पे V माइनस Q यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस Q, जिससे ये पता चलेगा कि ये माइनस Q के कारण विद्युत विभव की गणना हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो V माइनस Q इसकल टू क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा क्यू, बट यहाँ पे माइनस क्यू के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस क्यू, अब बाई क्या हो जाएगा दूरी। तो देखिए माइनस क्यू के लिए ज्ञात किया तो माइनस क्यू लिख दिया, अब टोटल ये दूरी चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एल, तो डी प्लस एल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यह लिख दिया डी प्लस एल, ये हमने लिख दिया। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम समीकरण 2 कर लिए, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। जब ये दोनों हमारा निकल गया उसके बाद अब हम परिणामी विभव निकाल लेंगे, तब हम लिखेंगे तब परिणामी विभव। परिणामी विभव, तो परिणामी विभव कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों विभवों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं v = v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, ठीक है ना। v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, अब जोड़ लेते हैं। v प्लस क्यू है ना, तो v प्लस क्यू का मान यहाँ से रख देंगे, तो v = अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो v प्लस क्यू का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई डी माइनस एल हो जाएगा, अब प्लस ये v माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस क्यू और डी प्लस एल, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब समझिएगा, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है ना, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो वो क्या है कि देखिए ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। माइनस और प्लस में गुणा होता है, ये अब इतना बेसिक बात जानते हैं, प्लस गुणे माइनस = होता है माइनस, ये जानते हैं। तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम चाहें, इसका मतलब यहाँ से अगर हम चाहें तो इस माइनस को, यहाँ से ये माइनस हटा सकते हैं और यहाँ पर ये प्लस को हटाकर माइनस कर सकते हैं, कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, बट मैंने समझा दिया आपको, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं या ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ा देंगे तो बेटर रहेगा, जहाँ पे जगह कम है इसीलिए हमने ऐसा किया। और उसके बाद ये इतना, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये इतने में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, यहाँ पर d माइनस एल बच गया और माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1/d प्लस एल बच गया, ठीक है, इतना बच गया जी। अब इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों का लसा ले लेते हैं। तो आगे हम करके दिखाएं आपको। अच्छा, एक और बात समझिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है कि a² और माइनस b² का क्या होता है जी, a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। ये आप याद रखेंगे, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू होते हैं a² माइनस b²। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से समझे तो a यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका लसा लेंगे तो ये इसको हम d माइनस एल है और d प्लस एल है, तो ये हमारी d प्लस एल है और यहाँ पे d माइनस एल है, तो इनको लसा लेंगे तो ऐसे ही ना होगा। इनको अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं d को d² माइनस एल² इस फॉर्मूले की सहायता से,
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अभी मैं आपको करके आगे दिखाऊंगा ना तो सब समझ में आएगा। ये क्यों है, चलिए आगे मैं करके आपको दिखाता हूं। देखिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और 1/d माइनस एल, यहाँ पे q और 1/d माइनस एल हो गया, 1/d माइनस एल माइनस 1/d प्लस एल। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब बात को समझिएगा। अगर हम इन दोनों का लसा लेते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये q हो जाएगा। अगर इनका हम लसा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस एल और d प्लस एल, यही ना होगा जी, ये हो जाएगा। अब d माइनस एल से d माइनस एल कैंसिल, तो ये d प्लस एल है 1 में गुणा करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस एल हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, d प्लस एल से d प्लस एल कैंसिल, d माइनस एल 1 में गुणा कराएगा तो d माइनस एल ही हो जाएगा। इतना हो गया। अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये q हो जाएगा। ये अगर आप समझे तो d प्लस एल और ये माइनस वाला अंदर वाले को प्लस कर देगा तो ये d और प्लस एल हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए हमने इतना बताया कि ये a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, a के जगह पर d है तो d स्क्वायर कर दिया, b के जगह पर l स्क्वायर है तो l स्क्वायर कर दिया। तो ऐसा हमने कर दिया जी। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से लिखा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इतने के जगह पर इतना लिख सकते हैं, वैसे ही इतने के जगह पर हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करके दिखा दें तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये प्लस में d है, ये माइनस में d है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इधर क्या बचा, इधर ओनली 2l बचा है और नीचे अगर आप देखें तो d स्क्वायर और l स्क्वायर बचा हुआ है। यहाँ पे एक रूल, एक यहाँ पे पॉइंट से आप याद रखेंगे, d जो होता है d स्क्वायर ये बहुत ही अधिक है l स्क्वायर से, इसीलिए l स्क्वायर जो है ना इसको नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो अगर इसको हम 0 मान लेते हैं तो उस समय पर यहाँ पे ओनली d स्क्वायर बचता है। ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली यहाँ पे d स्क्वायर हमारा बच जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही d स्क्वायर बचता है, अब इसको और हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या बचता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q इसमें गुणा हो जाएगा तो 2ql हो जाएगा, 2ql और ये d हो जाएगा। अब इतना हम बात जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे तो p इक्वल टू 2ql, हमने ये फॉर्मूला बताया था। 2ql के जगह पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो p, ये हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इसके जगह पर हम p लिख देंगे तो p बाई d स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया जी। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यही हमारा है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई d स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका ले लिए, चलिए जी इसका भी ले लीजिए। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं।
इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।